इस टाइमिंग में आप लोगों को पता होगा घोड़ियां पास में नहीं जाने देती है। ऑब्वियसली नहीं जाने देती है, एम आई राइट? नहीं जाने देती है। काफी लोग इनको, इनकी बहुरियां, इनकी मार्किंग, तिलक तोड़। अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, नोट कीजिएगा, स्किप मत करना वीडियो। लुक, अब राजस्थान में ऐसी घोड़ी कोई नहीं रखता है इकरंगी। कहीं पे भी कोई भी व्हाइट निशान नहीं है बॉडी में, देखो, ठीक है। इस काफी लोग क्या गलती करते हैं, 1 महीने का बच्चा बच्ची होता है और उन्हें गाय का दूध सर्व कर देते हैं। गाय, ये बच्ची पूरी इसकी माँ पे गई है और इसका जो स्ट्रक्चर है, अपने घोड़े को कभी भी भूसा, गेहूं का भूसा, जौ का खाकला ना दें, ये फलकट ना दे। ये ऊंट का चारा है, गाय, भैंस, बकरी और घोड़ों का नहीं है। ये है घोड़ों के लिए अमृत। ये है दोस्तों जवार की कुट्टी। अब इसको देखिए आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय हिंद। तो प्यार से बोलिए एक बार, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। ये देखिए, तो मैंने जो पिछले वीडियो में आपको नॉलेज शेयर की थी, वो आई थिंक आप लोगों के काफी काम आई होगी, आप लोग कुछ उससे सीखे होंगे। अब जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि हम अब बच्ची को बार का फीड स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि हमारे घर में बच्चा या बच्ची होते हैं तो काफी लोग क्या करते हैं, उसे अब उसकी माँ के साथ में दाना खिलाते हैं, ठीक है। आप अगर दूसरे अस्तबलों में भी देखोगे तो आपको जो थान होता है वो इस टाइप का मिलेगा। ये थान का रीजन है कि हमें पता लगे कि हमारी बच्ची ने, जो हमने इसको फूड सर्व किया है, वो इसने कितना इनटेक किया है। यदि माँ के साथ खाएगी तो हमें ऐसा लगता है और ऐसा माना भी जाता है, मदर के साथ में यदि आप बच्चे को फीड डालेंगे तो वो ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे। तो बिगिनिंग में ये फीड कोलिक भी कर सकता है, डायरिया भी हो सकता है, काफी चीजें होती है, ठीक है। जब बच्चा होता है तो अभी आप मिट्टी को देखिए, ये हमारी मिट्टी है। इधर हमारे नारद सेना के दर्शन करो। जो काली सेना है वो है बजरंगी की, और जो लाल सेना है वो है नारद जी की। तो सुबह सुबह मोर भी आते हैं, मिट्टू आते हैं, और ये दो हमारे नारद सेना वाले आते हैं। ये दोनों मादाएं हैं। इनके जो अधिकारी है वो नर है, वो ऊपर ही रहते हैं, तो वो ऊपर ही सर्विंग लेते हैं। इनके लिए रोज 4 रोटियां, थोड़े बनाना आते हैं, ठीक है। तो अभी आप हमारी मिट्टी को देखिए, ये देखिए, मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने ये बात नहीं सीखी तो आपके घर में बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। मेरी बात पे ध्यान देना, वीडियो स्किप मत करना। यदि हमारे घर में घोड़ी फोल लाती है, फोल लाने के बाद में अपनी घोड़ी को 7 से 9 दिन तक कोई भी प्रकार का धान, जिसे हम कहते हैं बाजरा, जौ, मक्की, गेहूं, किसी भी प्रकार का धान घोड़ी को 7 से 9 दिन तक ना दे। आपकी घोड़ी फूड पॉइजन होके शरीर छोड़ सकती है, ठीक है। तीसरी जो बात है, 9 दिन के बाद, अच्छा 9 दिन हम क्या देंगे, यदि आपकी घोड़ी गर्मी में थान लाती है तो कोशिश करें आप अपनी घोड़ी को कम अजवाइन और कम गुड़ का पानी एक टाइम पिलाएं यदि गर्मी हो तो। और यदि सर्दी है तो आप दोनों समय ही इसकी गुड़ और अजवाइन की सर्विंग कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे मैं आता हूँ। जब हमारे घर बच्चा हो जाता है, बच्चा जब ये घूमने लायक हो जाती है, जैसे ये हमारी बच्ची है, इसको भी बीच में फीवर आ गया था। किससे आया था? डस्टिंग की वजह से। तो विद इन 3 डेज से 5 डेज में हमने इसका फीवर अंडर कंट्रोल करके इसको बाहर की फीड शुरू कर दी है। अभी हम इसको गाय का दूध सर्व नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी जो ये एंटीबायोटिक दूध इसकी माँ का पी रही है, वही इसके लिए सबसे बड़ा पोषण है। इस टाइमिंग में आप लोगों को पता होगा घोड़ियां पास में नहीं जाने देती है। ऑब्वियसली नहीं जाने देती है, एम आई राइट? नहीं जाने देती है। इवन जो बच्चे होते हैं वो हाथ में भी नहीं आते हैं। तो ये घोड़ी मैंने पुष्कर मेले में से, काफी घोड़ियां मैंने ढूंढी थी, लेकिन इस घोड़ी को मैंने करीबन 15 घोड़ियों में से सेलेक्ट किया था। अब इसको देखो, ये ना, ये आगे देखो ना, अभी सामान उठाने की तैयारी में है। ओए, कोई भी सामान को नहीं छेड़ेगा, जूम करके मारेगा। अब इनको थोड़ा सा यहाँ से हटाया जाएगा, और हमारी डोरा जी भी देख रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाले की दया होती है तो आपके घर में ऐसे रत्न आते हैं। और काफी लोग इनको
इनकी भौरियां, इनकी मार्किंग, तिलक तोड़। अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, नोट कीजिएगा, स्किप मत करना वीडियो। लुक, आगे आपके बहुत काम आने वाली है। राजेश्वरी, रिद्धि, इधर देख तो। एक्चुअल में ये जो भ्रम वाली बातें हैं, घोड़ों में भौरियां, घोड़ों में मार्किंग, ठीक है, अब राजस्थान में ऐसी घोड़ी कोई नहीं रखता है इकरंगी, कहीं पे भी कोई भी व्हाइट निशान नहीं है बॉडी में, देखो, ठीक है। इसकी हाइट है 64 के करीब, मैं 63.5 बोलूंगा, ठीक है। अब ये घोड़ियां नहीं रखते, मेरे पास में इस घोड़ी ने, अभी इसके साथ में बच्ची है, देखो, इस समय घोड़ियां कान दबाती है, और यदि आपने दाना सर्व किया, अभी इसके कान देखो आप। इसका जो फादर है, बच्ची का जो फादर है, वो भरद्वाज है, ग्रेट गेमलर का बेटा। इस घोड़ी की यदि मैं आपको डिटेल बताऊं तो ये सायर बाय ग्लेडिएटर, जो दिलबाग का बेटा था, और इसकी जो माँ थी, इसकी माँ का सायर था ऑस्ट्रेलियन नाग, जो गेरी गिल जी ने हॉर्स वर्ल्ड में उसके साथ में एंट्री मारी थी। तो ये दोनों साइड से अच्छे ब्लड कंफर्म है। और ये दाने की हर में फिर भी मुझसे गुस्सा नहीं करेगी, ये कोशिश करेगी कि ये मेरे को छोड़े और मैं दाना खाऊं, ठीक है। अब इसकी जो बच्ची हुई, इसके ऊपर ब्रीड हुआ था पंचकल्याण ऑस्ट्रेलियन 67 इंच, हम 66 प्लस बोलेंगे। इसकी मदर है 64 के करीब, फादर है 66 प्लस, और बच्ची जो हुई, पंचकल्याण इसका फादर था, लेकिन बच्ची की मार्किंग केवल मत्थे पे छोटा सा फूल। सिद्धि, बहुत सिद्धि, बहुत सिद्धि, उधर देखो तो, उधर देखो, उधर देखो, उधर, शाबाश। अभी आप इसके कान देखिए दोस्तों, उधर देखो, कान मिलाओ, कान मिलाओ, गुड गर्ल, उधर देखना भाई, उधर देखो। अब इसके कान का साइज देखो दोस्तों, इतना सा साइज है। दूसरी जो मेन पॉइंट होते हैं, जो 16 कैरेक्टर होते हैं ना घोड़ों में, इसका ये जो रुमाल होता है, ये देखो बेटा, ये जो रुमाल होता है ना इसका, ये इसका साइज छोटा होना चाहिए, जो फोल्ड होता है ये साइज छोटा होना चाहिए, और पूरा आगे की तरफ इस रुमाल का जोर नहीं रहना चाहिए। ये देखो, काफी लोग क्या गलती करते हैं, इस उम्र में जब घोड़ी का नावण पूजते हैं, उस समय इसका जड़ूला उतारा जाता है। तो हम इसका जो जड़ूला है, वो जब ये प्रोबेबली 3 मंथ्स की हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीटली, उसके बाद हम इसका जड़ूला उतारेंगे। कई बार वो लोग नादानी क्या करते हैं, इनके कानों में एन फ्रेंच, वीड क्रीम, या जल्दी से ही इनके कानों के बाल और इनके अयाल के बाल, इवन इनके पूंछ के बाल काट देते हैं। मैं ये बाल नहीं काटता। रीजन क्या है इसका, इसकी जो कान के अंदर जो आप इतने सारे बाल देख रहे हो ना, ये डस्ट को अंदर जाने से रोकता है, ये जो बालों की जो ग्रोथ होती है। तीसरी चीज, इसकी जो पूंछ के बाल है, यदि मैं 1.5 महीने की बच्ची के या 2 महीने की बच्ची के बाल अगर काट दूंगा, तो जो मक्खी आएगी उससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए हमें बाल नहीं काटने चाहिए। बच्ची जब बड़ी होने लगे तो ये भागती है ना। कई लोगों के पास में बड़े ग्राउंड नहीं होते हैं, कई लोगों के पास में होते हैं, तो वो अपनी बच्ची को खुली जगह छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो अस्तबल में भी आती है, तो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है ठंडक का, उस समय बच्चों में, घोड़ों में एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो उस समय बच्चे, यदि सूखी मिट्टी आपके अस्तबल में है, तो जब बच्ची घूमेगी तो इसकी घोड़ी की जो लीद है, उसके जो पार्टिकल है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में मिलने के बाद में जब बच्ची घूमती है, तो डस्ट के कारण इसके नाक से इसके लंग्स की तरफ ऑब्जर्व होते हैं, तो उससे बड़ा इन्फेक्शन होने, बीमार होना, अपने जो इंसानों में जो निमोनिया होता है, वैसे ही घोड़ों में रोडोगोगस होता है। तो इस टाइमिंग में ये जो 4-5 बीमारियां हैं, जैसे ग्लेंडर का कोई इलाज नहीं है, रोडोगोगस का इलाज है। 1-2 बीमारियां होती है, जो टॉन्सिल, जिस तरह अपने टॉन्सिल होते हैं ना, उसी तरह घोड़ों में भी होते हैं। यहाँ गांठ बन जाती है, घोड़ा निगलना करना बंद कर देता है। ये सारे सिम्टम्स आपके अस्तबल की फर्श से शुरू होते हैं। वो कहते हैं ना, फर्श से फर्श तक जाना। तो ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है, जो हमें घोड़ों की दुनिया में बिना नुकसान उठाए आगे तक पहुंचा सकती है। अब हमने बच्ची की जो ओवर फीडिंग है वो स्टार्ट करी है। तो यदि हम बच्चे को दाना दे, तो कितना देना चाहिए हमें, इतना सा दाना, इतना सा जौ, इतनी सी चौकट। अगर आपके पास में चने हैं, चने की चूरी है, उसको थोड़ा सा पानी में भिगो ले। भिगोने के बाद में इस तरह का थान बनाए। इसकी घोड़ी को जब आप दाना दें, तो घोड़ी को बांध दें, ताकि वो घोड़ी इस बच्ची के दाने में मुंह ना मारे। और हमने जैसे देखिए, इसको अभी इलेक्ट्रोल पाउडर के साथ में जौ चापड़ मैंने सर्विंग दी थी इसको इतनी, अभी इसने उसका हाफ कंप्लीट कर लिया है।
अब वापस दूध पिएगी, उसके बाद में वापस कंप्लीट करेगी। तो मुझे ये क्लियर रहेगा कि मेरी बच्ची ने 150 से 200 ग्राम दाना खाया है, उसके बाद मदर मिल्क भी इसने फीड किया है। अब धीरे धीरे हम इसको गाय का, गौ माता का अमृत सर्व करेंगे। तो काफी लोग क्या करते हैं, गाय का दूध निकाल के डायरेक्ट बच्चे को पिला देते हैं। नहीं पिलाना है, उस दूध के अंदर आपको थोड़ा सा दलिया भिगोना है। वो दलिया अच्छे से भिग जाए, उसके बाद आप अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इन इवनिंग कभी भी वो आप इसके थान में रख सकते हैं। बच्ची आराम से खा लेगी, कोई कोलिक नहीं होगा, नो एसिडिटी। बिगिनिंग में बच्चों को जब हम गाय का दूध सर्व करते हैं तो पचता नहीं है ना, क्योंकि वो एंटीबायोटिक अलग होते हैं, ये एंटीबायोटिक इसकी माँ का अलग होता है। तो कोशिश करें जितना दूध ये बार बार में उठ के इसकी माँ का पिएगी। काफी लोग क्या गलती करते हैं, 1 महीने का बच्चा बच्ची होता है और उन्हें गाय का दूध सर्व कर देते हैं। गाय का दूध जब सर्व करना शुरू कर देते हैं तो बच्ची माँ का दूध पीने में लेजी हो जाती है, कम दूध पीती है। जब कम दूध पिएगी तो घोड़ी के एंटीडोट्स उस दूध में नहीं बन पाएंगे और बच्ची तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एंटीडोट्स इतने जरूरी है कि आपकी बच्ची को सरवाइव करने में बहुत मददगार रहते हैं। बिगिनिंग में अपने बच्चों को मॉर्निंग में वॉक कराने ले जाएं, 15 से 20 मिनट इसको धूप खाने दें, क्योंकि धूप में जो विटामिन डी होता है वो इसकी बोन्स की ग्रोथ में बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। अब आप इसके कान, स्ट्रक्चर, इसकी सुंदरता सब देखिए। ये बच्ची पूरी इसकी माँ पे गई है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसके नाना पे गया है। इसकी गर्दन का जो रुबाब है ना, इसके कान देखो, दिस इज माय चॉइस। यदि आप इसके फादर के कान देखेंगे, कुंडीदार है, हल्का सा गेप है, क्योंकि ग्रेट गेमलर के भी कानों में गेप है, इसके फादर के भी है। इसकी मदर के आप कान देखो, एक बार जूम करो, ये देखो, आपको हल्के से बड़े नजर आएंगे इससे, लेकिन दिस इज कॉल्ड द सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, ये लोगों को समझने में और प्रैक्टिकल करने में सालों लग जाते हैं। कई लोगों को सालों लगने के बाद में बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो ये सब ठाकुर के ऊपर है। आप अपने भाव अच्छे रखें, निस्वार्थ इनकी सेवा करें, तो आपको ये घोड़े हमेशा यश और कीर्ति दिलाते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। अब इसके कानों के साथ में इसके फूल को देखो। दूसरी चीज जो लोग कहते हैं ना, भंवरी, भंवरी, अब पास में आएंगे आप, ये आंखों की सीध में इसकी भंवरी है और भंवरी का फ्लो देखो कहाँ जा रहा है। कई लोग इसको आंसू ढाल भंवरी बोलते हैं। आंसू ढाल भंवरी यहाँ पाई जाती है, बहुत कम घोड़ों में होती है। कई लोग इसी भंवरी को, जब इस भंवरी का पोर्शन नीचे आता है, आंखों से नीचे यहाँ की साइड में, तो उसको आंसू ढाल समझ लेते हैं, है ना। वो आंसू ढाल नहीं होता। आगे आओ बेटा, बस यहाँ खड़े हो जाओ, शाबाश, यहीं खड़े हो जाओ, गुड गर्ल, सिद्धि अच्छी बच्ची है ना। ये सारी बात मेरी समझती है, क्योंकि जब ये दुनिया में पहली बार आई थी तब से मैं इसके नजदीक हूँ और इसके कानों में, पैरों में, सब जगह हाथ लगाता हूँ। ये देखो, ये देखो, है ना, जोर नहीं लगाती है। तो ये चीज मेरे लिए क्या बेनिफिट है, जब ये बड़ी होगी तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी। इसकी माँ के बाद में मुझे एक्सेप्ट करती है। और लात वात मारना, काफी बच्चे पीछे से लाते मार दे, यदि आप इस तरह पकड़ोगे भी ना तो वो लाते मारेंगे। ठीक है, ये गलत बिहेवियर होता है, इसी से ही घराना माना जाता है। लोग कहते हैं ना ब्लड लाइन, ब्लड लाइन घोड़े के बिहेव में दिखनी चाहिए। अगर आपका घोड़ा 65 इंच के घोड़े का बच्चा है, माँ भी 62-63 है, लेकिन उठने बैठने के अगर लोतर नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, प्रेजेंटेशन, वो अगर अच्छा नहीं है, तो आपके पास में कितना ही सुंदर घोड़ा हो, आप उससे हमेशा परेशान होगे। एक अश्वपालक के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि उसके घोड़े का स्वभाव अच्छा हो, उसके बाद में उसकी खूबसूरती, उसके बाद में उसकी कदकाठी। अभी ये घोड़ी खड़ी है, देखो, मैं इस घोड़ी के पास में खड़ा हूँ, इधर से देखो पास में चला गया। ये इतनी सीधी घोड़ी है, इतनी सीधी घोड़ी मिलना बहुत दुर्लभ बात है। ये तो सौभाग्य होता है, तभी आप इतनी अच्छी घोड़ी को अपने घर में आगमन कर सकते हैं। बाकी ऐसी घोड़ियां आज अगर आप ढूंढने जाओगे तो 25 से 30 लाख के करीब मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हाइट ज्यादा, आज क्रेजी हाइट का है। जब दुनिया एक ट्रेंडिंग के हिसाब से उसको फॉलो करती है तो ट्रेंड जो होता है वो घोड़ों के दाम भी बढ़ा देता है, घोड़ों की पॉपुलैरिटी बढ़ा देता है। पॉपुलैरिटी के साथ में काम करने वालों की तादाद भी कम हो जाती है। काफी लोग अभी परेशान है
घोड़ों में काम करने वाले लड़कों से। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यदि आप शौक से घोड़े पाल रहे हैं तो इनको रोज खुद समय दें, और यदि आप व्यापार पैसा कमाने के लिए यदि आप अश्वपालक बन रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको लीद उठाने वाले की जरूरत पड़ेगी। उनकी भी एक खूबी होती है, क्योंकि आपको पता होगा ऊंट के नीचे जो गडरिया होता है, ऊंट वाला, उसके पीछे बोगी होती है, उसके नीचे एक काला कुत्ता चलता है। उस कुत्ते को यही लगता है कि ये सारा बोझ मैं उठा रहा हूँ, लेकिन उसे पता नहीं रहता ये सारा बोझ ऊंट उठा रहा है, और जो ऊंट है वो उसके सवार के इशारों के अनुसार चल रहा है। तो हमारा जो सवार है वो ऊपर वाला है, इनके हम सेवक हैं। काफी लोग आज भी इन्हें जानवर के बुलाते हैं, ये जानवर नहीं है, ये अश्व है। और आज आपको एक नई चीज और दिखाता हूँ, आइए। एकदम वाइट है, पत्ता पत्ता अलग है। ये सूखी भी अगर घोड़ा खाए तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी घोड़ों वालों के पास में हमेशा एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो चारा काटे। यदि आप अपने घोड़ों को इस तरह चारा सर्व करते हैं, ये देखिए बिल्कुल बारीक, इसमें पुट्टी मिला लो। रात के समय जब आप जाएं या आफ्टरनून में जब ज्यादा गर्मी हो, इसी के अंदर जवार की कुट्टी मिलाएं। ये देखिए ये इस तरह हमने मिक्स कर ली। इस तरह आप अपने घोड़ों को, गाय को ये सर्व कर सकते हैं। तो आज हमारी गंगा का 5वां दिन है, तो हम इसको अभी तक गुड़ और अजवाइन का पानी पिला रहे थे। 2 दिन तक हमने 2 टाइम पिलाया था, और अब हम इसको 1 टाइम सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम गंगा को 5th डे है। धान हम इसको जो रांध के देंगे वो भी मैं आपसे अब शेयर करूंगा कि क्या किस तरह क्वांटिटी में अपनी गाय को देना है। गाय की जो डिलीवरी के बाद में टेक केयर होती है सेम वैसी ही घोड़ी की होती है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो 5वें दिन आप अपनी गाय को हरे चारे के साथ में जवार की कुट्टी सर्व कर सकते हैं। 7 दिन तक केवल जवार की कुट्टी ही खिलाएं, और 5वें दिन के बाद में केवल 1 टाइम आप हरा चारा सर्व कर सकते हैं। उसके 7 दिन जब कंप्लीट हो जाए तो 8वें दिन आपको गाय का, हम तो देखो नावण भी पूजते हैं क्योंकि ये देवरूपी प्राणी है, ठीक है। तो 7वें दिन नावण पूजने के बाद 8वें दिन हम इसको जो होता है उसको अच्छे से घी में पकाते हैं, उबालते हैं। पकाने के बाद में गाय को एक टाइमिंग में गुड़ के साथ में 250 से 350 ग्राम के आसपास में सर्व करते हैं। ज्यादा आपको सर्व नहीं करना है। काफी लोग सोचते हैं कि यार मेरी गाय को 2 दिन हो गए दाना नहीं खाया, वो भूखी है, कमजोर है। कई बार वो इस लालच के अंदर अपनी गाय को या घोड़ी को दाना दे देते हैं, वो दाना इसकी आंत में चिपक जाता है। बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि इसकी जो अंदर की गंदगी होती है जिसको हम मल कहते हैं, वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलती है। तो 7 दिन तक उस मल को पूरा बाहर निकलने दें, उसके बाद में धीरे धीरे दाना इसका बढ़ाएं। क्योंकि गाय और घोड़ी 1 महीने तक अपना मल बाहर निकालती है मूत्र के द्वारा। धीरे धीरे जब ये पोटा करती है, गोबर करती है, उसमें भी इसके मल निकलते हैं। ये देखिए अब इसकी बेटी ऐसे अगर मैं डरूंगा, ऑब्वियसली ये मेरी गाय है, लेकिन माँ की ममता ऐसी होती है कि वो किसी को भी पास में नहीं आने देती है। 10 दिन तक इस तरह करेगी। काफी गायें होती है कि उनके आज बच्चा हुआ है और दूसरे दिन आप इसके आसपास में जा रहे हो, लेकिन जिस तरह का गाय का स्वभाव होता है उसी तरह उस दूध की क्वालिटी होती है। अब आप दोनों को देखिए, हमारे मैसेज ही आज अकेले रह गए, दाना खा रहे हैं आराम से। चोनी। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।